आज से करीब 5000 साल पहले समुद्र के बीच में एक ऐसी भव्य नगरी बसी थी जहाँ बड़े बड़े 9 लाख से भी ज़्यादा महल थे, जिसमें हीरे और सोने के साथ साथ कई बहुमूल्य रत्नों से कारीगरी की गई थी। ये शहर इतना रिच प्लान था कि आजकल के बड़े बड़े शहर इसके सामने फेल हैं। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया कि अचानक से ये भव्य शहर देखते ही देखते समुद्र में समा गया। ये बात है 1983 की। गुजरात के ओखा तट के पास अरब सागर की लहरें एक अजीब सी बेचैनी के साथ किनारे से टकरा रही थी। भारतीय पुरातत्व की टीम समुद्र की सतह पर खड़ी थी। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही क्षणों के बाद एक ऐसा दृश्य देखने वाले हैं जो इतिहास की धारणाओं को हिलाकर रख देगा। जैसे ही उन्होंने समुद्र की नीली गहराइयों में छलांग लगाई, नीचे उतरते ही रेत, चट्टानों और पत्थरों के बीच उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जो किसी समय की गवाही देता था। उनका शरीर थम गया, सांसें रुक गई और आंखों के सामने जो दृश्य था उसने इस सवाल को जन्म दिया, क्या यह वही नगरी है जिसका जिक्र हजारों साल पुरानी किताबों में हुआ है? क्या सचमुच समुद्र की गहराइयों में एक पूरा शहर दफन है? उनके सामने जो दृश्य था उसे देखकर वे दंग रह गए। बड़ी बड़ी चट्टानें, ऊंची ऊंची दीवारें जिनमें भव्य कारीगरी की गई थी, मानो पानी में अंदर पूरा शहर बसा हो। ये कुछ और नहीं बल्कि ये थी भगवान कृष्ण की डूबी हुई द्वारिका। बहुत पहले से ही महाभारत और रामायण जैसे दिव्य ग्रंथों को मिथ यानी कि किस्से और कहानियों की तरह बताया जाता है, और उन्हीं एक किस्से कहानियों में लिखी थी इस भव्य नगरी द्वारिका के बारे में, और इसे भी बहुत समय से काल्पनिक कहानी की तरह ही बताया गया। लेकिन जब 1983 में डॉक्टर S.R. राव और उनकी टीम ने इस नगरी को खोज निकाला, तो इसने उन लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया जो इसे सिर्फ मिथ मानते थे। डॉक्टर S.R. राव ने रिसर्च के बाद ये कन्फर्म किया कि यह वही द्वारिका नगरी है जिसका वर्णन महाभारत और हरिवंश पुराण में मिलता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि द्वारिका जैसी समृद्ध नगरी एक ही झटके में पानी में अंदर समा गई? रिसर्च के दौरान डॉक्टर राव और अन्य आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा क्या मिला जिसने उन्हें चौंका कर रख दिया? तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे उस द्वारिका के निर्माण की कहानी जिसे समुद्र की लहरों को भी पीछे छोड़ देना पड़ा, उस श्राप की सच्चाई जिसे सुनकर स्वर्ग तक कांप उठे थे, और उस ऐतिहासिक खोज की पूरी प्रक्रिया जिसने सदियों पुरानी पौराणिक कथाओं को जमीन या कहिए समुद्र पर लिख कर रख दिया। हम जानेंगे कि कैसे डॉक्टर S.R. राव और उनकी टीम ने समुद्र की गहराइयों में उतरकर उस नगरी के अवशेष खोज निकाले जिसे लोग सिर्फ कहानी मानते थे। हम ये भी देखेंगे कि कैसे आधुनिक काल में वैज्ञानिकों ने समुद्री तल में हजारों साल पुरानी दीवारें, स्तंभ, लंगर और कलाकृतियां खोजी जिनकी तारीखें महाभारत युद्ध से मेल खाती हैं। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं, जहां पुराण, पुरातत्व और विज्ञान मिलकर उस नगरी की कहानी सुनाएंगे जो हजारों साल पहले स्वर्णिम थी, फिर श्रापित हुई और अंत में लहरों में समा गई। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करके कमेंट में हरे कृष्ण जरूर लिखें। बहुत समय पहले जब मथुरा के कंस का आतंक अपनी चरम पर था, तब श्री कृष्ण ने कंस का वध कर नगरवासियों को उसके अत्याचारों से मुक्त किया, जिसके बाद ही श्री कृष्ण भगवान मथुरा में ही बस गए। लेकिन कंस की मृत्यु से क्रोधित होकर कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर लगभग 17 बार हमले किए। हालांकि इन हमलों में जीत श्री कृष्ण भगवान की ही हुई, पर बार बार इन हमलों से परेशान होकर के श्री कृष्ण भगवान ने मथुरा छोड़कर चला जाना ही उचित समझा। इस निर्णय ने उन्हें प्रेरित किया एक असाधारण नगरी के निर्माण करने का, जो थी द्वारिका। श्री कृष्ण समुद्र तट पर गए और समुद्र देव से प्रार्थना की, हे वरुण देव, मुझे मेरी प्रजा के लिए शांति और सुरक्षा चाहिए। मुझे अपनी गोद से एक टुकड़ा भूमि दो
जहाँ मैं एक नगरी बसाऊं। वरुण देव मुस्कुराए और उन्होंने श्री कृष्ण को समुद्र के बीच 12 योजन भूमि दी। भगवान विश्वकर्मा को इस नगरी के भव्य निर्माण का कार्य सौंपा गया, अतः उन्होंने इस भव्य नगरी का निर्माण संपन्न किया। महलों की ऊंचाई जैसे आकाश को छू रही थी, दीवारें सोने की थी, फर्श चांदी के। नगर के चारों ओर विशाल द्वार थे, इसीलिए इस नगरी का नाम पड़ा द्वारिका, यानी द्वारों का नगर। हवाओं में सुगंधित फूलों की खुशबू थी, गलियों में मोर नाचते थे और बीचों बीच बना श्री कृष्ण का महल तो ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। नगर की सड़कों को इस तरह से बनाया गया था कि वे सीधे बंदरगाह तक पहुंचती थी। समुद्र से व्यापार के लिए विशेष गोदियां बनाई गई थी, जहां जहाज आसानी से आ जा सके। शहर में जल आपूर्ति के लिए सिंचाई प्रणाली थी, जो उस काल में अत्यंत दुर्लभ मानी जाती थी। स्वच्छ जल के तालाब, हरे भरे बाग और सजे हुए बाजार इस नगरी को न केवल सुंदर बल्कि पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाते थे। भागवत पुराण के अनुसार द्वारका में कुल 900 से अधिक भव्य महल थे, जो चंद्रकांत, हीरा, मणि और सोने से बने थे। श्री कृष्ण ने स्वयं उन महलों को अपने प्रियजनों के लिए बनवाया था। ये महल न सिर्फ वास्तुकला का चमत्कार थे, बल्कि आध्यात्म और भक्ति का प्रतीक थे। लेकिन ये अंत नहीं था, अब शुरू होने वाला है वह अध्याय जिसने द्वारिका को कालातीत बना दिया। एक ऐसा नगर जिसे स्वयं भगवान ने बसाया, देवताओं ने सजाया और समय ने इतिहास में दर्ज करा दिया। लेकिन जहां निर्माण होता है वहीं विनाश भी इंतजार करता है। द्वारिका की यह स्वर्ण गाथा आगे चलकर एक ऐसे श्राप की छाया में डूबेगी जिसकी कल्पना तक किसी ने न की थी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, धूल में लथपथ योद्धाओं के सर बिखरे हुए थे और अस्त्र शस्त्र खून से सनी लाल धरती कौरवों का विनाश हो चुका था। अपने पुत्रों की ये दशा देखकर गांधारी काफी क्रोधित हो गई। उनका मानना था कि यदि भगवान कृष्ण चाहते तो ये युद्ध नहीं होता, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस बात से वो क्रोधित होकर के कृष्ण भगवान को श्राप दे दिया, जिस प्रकार से मेरा वंश का विनाश हुआ, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे भी वंश का विनाश हो जाएगा। इस श्राप ने यदुवंश के विनाश की नींव रख दी, लेकिन एक और कारण है जिसके चलते द्वारिका का विनाश हुआ। दरअसल एक समय की बात है, द्वारिका के पास एक स्थल जिसका नाम पिंडारक था, वहां एक दिन प्रमुख ऋषिगण पधारे। इनमें विश्वामित्र, वशिष्ठ, नारद, कर्ण, दुर्वासा जैसे महान ऋषि मुनि उपस्थित थे। उन ऋषियों को देख श्री कृष्ण के पुत्र शांब और उसके कुछ मित्रों ने मिलकर शरारत करने की सोची। शांब ने एक गर्भवती स्त्री का रूप धारण कर लिया और उन ऋषियों के पास पहुंचे, इस बात से अनजान कि वे ऋषि कोई साधारण साधु संत नहीं बल्कि त्रिकालदर्शी थे, जिन्हें सब कुछ मालूम था। शांब और उसके मित्र उनके निकट गए और उनकी तपस्या भंग कर ऋषियों से अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछने लगे। अपना इस तरह अपमान होता देख मुनिगण गुस्सा हो गए और उन्होंने शांब को श्राप दे दिया कि तुम एक लोहे के मूसल को जन्म दोगे जो यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। शांब और उनके साथी भयभीत हो उठे। उन्होंने माफी मांगी पर कुछ नहीं हो सकता था। कुछ दिनों बाद वही हुआ जो भविष्यवाणी की गई थी। जब शांब सुबह उठा तो उसके कपड़ों में एक भारी भरकम मूसल मिला। यह दृश्य देख यदुवंशी चिंतित हो उठे और जब ये बात श्री कृष्ण के नाना राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने मूसल के छोटे छोटे टुकड़े करवाकर समुद्र में फेंकने का आदेश दिया। और जैसे ही ये टुकड़े समुद्र में फेंके गए, एक विशाल मछली ने टुकड़ों को खा लिया। कुछ समय बाद जब कुछ मछुआरों ने उस मछली को पकड़ा और जब उसे काटा गया तो उसके पेट से लोहे के टुकड़े निकले। उन मछुआरों ने यह टुकड़े एक जरा नामक शिकारी को बेच दिए। अब वह शिकारी उन टुकड़ों से अपने लिए तीर बना रहा था और दूसरी ओर द्वारिका में स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी थी। द्वारिका के श्राप का असर दिखने लगा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, यदुवंश के लोगों में अहंकार बढ़ता गया। भोग विलास, मदिरा और दुराचार ने धर्म और मर्यादा का स्थान ले लिया था। नैतिकता समाप्त हो चुकी थी। फिर एक दिन जिसे
आज भी प्रभास त्रिकाल के नाम से जाना जाता है। यदुवंश के वीरों ने समुद्र किनारे एक उत्सव किया। शराब, घमंड और गाली गलौज ने मिलकर उस उत्सव को युद्ध भूमि में बदल दिया। वे आपस में ही लड़ने लगे। जिन हथियारों से उन्होंने युद्ध जीते थे उन्हीं से वे एक दूसरे को मारने लगे। श्री कृष्ण समझ चुके थे कि अब विनाश निकट है, जिसके पश्चात वे वन की ओर चल पड़े और वहां एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। तभी वहां एक शिकारी पहुंचा जिसने उस मूसल के टुकड़े से तीर बनाए थे। उस शिकारी ने श्री कृष्ण को हिरण समझ करके उन पर तीर चला दिया और जैसे ही वो तीर कृष्ण भगवान के पैरों में लगी, उन्होंने ये लोक त्याग दिया और उनके मृत्यु के साथ ही पूरी द्वारिका नगरी पानी में समा गई। इस प्रकार द्वारिका का वह वैभवशाली अध्याय समाप्त हुआ। वह नगर जिसे स्वयं भगवान ने बसाया था, जिसने एक युग देखा था, अब रह गया केवल शास्त्रों के पन्नों और समुद्र की खामोशी में छिपी एक अमृत स्मृति के रूप में। लेकिन क्या ये अंत है? क्या हुआ श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात और क्यों श्री कृष्ण आज भी जिंदा है? अर्जुन ने क्या भूमिका निभाई? ये सब जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि आज के समय में कहानी कही जाने वाली द्वारिका नगरी को कैसे खोज निकाला गया और क्या सच में ये वही द्वारिका नगरी है जिसे श्री कृष्ण ने बनवाई थी। इसका असली इतिहास हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में जानेंगे और उसमें ये भी जानेंगे कि कैसे भगवान कृष्ण जब अपने लोक को चले जाते हैं तो अर्जुन ने कैसी भूमिका निभाई। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि सभी को अपना इतिहास पता चल सके। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।